स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। इजिप्ट ने ये बोलकर तहलका मचा दिया है। इजिप्ट ने ऐसा क्या बोला है? इजिप्ट ने बोला है कि फिलिस्तीन का असैन्यीकरण बेहद जरूरी है करना। मतलब फिलिस्तीन के पास अपनी सेना नहीं होनी चाहिए। कानों को यकीन नहीं होगा, लेकिन हाँ जी, ऐसा ही कहा है। और आपको बता दें, इस पर अरब देशों का क्या रिएक्शन है। इजराइल को तो खूब पसंद आएगा, पर इजिप्ट ने ऐसा क्यों कहा है और क्या है इजराइल इजिप्ट की पीस ट्रीटी, जिसकी वजह से इजिप्ट को बाहर कर दिया गया था। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर तो निकल कर आ रही है, भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छा साइन क्यों हो सकता है। जानेंगे क्या है मामला। पर इन सब के बीच में पाकिस्तान में एक बड़ी हलचल मची हुई है और यहाँ पर पाकिस्तान के 2 पूर्व अफसरों को जासूसी मामले में सजा सुनाई गई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे आपको बता दें, इजराइल हमास का ये जो जंग है ना, ये जंग बहुत सारी चीजें इस वक्त कह रहा है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू का कहना है कि अगर हमास और ईरान जीत गए तो अगला नंबर बाकी देशों का है। उन्होंने कहा 21वीं सदी में हमें एक बेहतर भविष्य के लिए बढ़ने की आशा। कुछ लोगों को लगता है कि हम आराम से अपनी जिंदगी में रहेंगे और बुराई खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कहा गया कि हमास ने 7 अक्टूबर को जिस तरह का आतंक मचाया वो हमें दिखाता है अच्छा भविष्य तभी संभव है जब सभ्य दुनिया इन जंगलियों के खिलाफ लड़ेगी, क्योंकि ये हमसे लड़ने को तैयार है। इनका लक्ष्य साफ है, दुनिया में खुशियों का अंत कर दो, इसे डर और अंधेरे में धकेल दो। उन्होंने कहा कि एक निर्णायक मोड़ है, दुनिया के नेताओं और देशों के लिए ये फैसला करने का समय आ गया है। क्या हम आशा के भविष्य के लिए लड़ने को तैयार हैं या फिर अत्याचार और आतंक के सामने सरेंडर कर देंगे। इजरायली पीएम ने कहा, निश्चिंत रहिए, इजराइल लड़ेगा। 7 अक्टूबर से इजराइल युद्ध की स्थिति में है। इस युद्ध की शुरुआत इजराइल ने नहीं की और न ही हम युद्ध चाहते थे, लेकिन हम इसे जीतेंगे। उन्होंने हमास के हमलों की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट से की। उन्होंने कहा कि हमास का नरसंहार हमारे लोगों की ओर से होलोकॉस्ट के बाद की सबसे बड़ी बर्बरता है। हमास ने बच्चों को माँ बाप के सामने मारा, माँ बाप को बच्चों के सामने मारा। उन्होंने लोगों को जिंदा जलाया। ये कल्पना से भी परे है। नेतन्याहू इन सब के लिए ईरान पर भी भड़के। उन्होंने कहा कि ये ईरान की ओर से बनाए गए शैतानी धुरी का एक हिस्सा है। ईरान आतंकियों को पूरे मिडिल ईस्ट और उसके बाहर हथियार और ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा पैसे भी देता है। लेबनान के हिजबुल्ला, यमन के हूती इनका हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमास हमला करके आम लोगों के पीछे छिपता है। दुनिया को ये समझना चाहिए कि आम लोगों की मौत के लिए हमास जिम्मेदार है, क्योंकि वो इनका इस्तेमाल मानव शील्ड के रूप में करता है। खैर, इजरायली पीएम ने तो बहुत कुछ कह दिया, पर यहाँ पर इजिप्ट के द्वारा जो कहा गया है, इजिप्ट के राष्ट्रपति ने जो कहा है, वो सुनकर एक बार को आपको लगेगा कि इजिप्ट ने ऐसा नहीं कहा होगा, पर इजिप्ट ने ही ये बात कही है। इजिप्ट ने एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने एक बयान देकर ये कहा है कि भविष्य में फिलिस्तीन देश को विसैन्यीकृत किया जा सकता है, डीमिलिटराइज किया जा सकता है। उनका कहना है कि हम तैयार हैं इस चीज के लिए। सुरक्षा गारंटी के तौर पर यहाँ सेना तैनात होनी चाहिए, चाहे वो सेना हो नाटो की, यूएन की, अमेरिका की या फिर अरब देशों की। तब तक सेना हो जब तक इजराइल फिलिस्तीन दोनों को सुरक्षा नहीं पा लेते। अल सीसी ने कहा कि एक राजनीतिक प्रस्ताव जो 4 जून 1967 की सीमाओं के आधार पर एक फिलिस्तीन देश की मांग करता है, वो चीज भी होनी चाहिए और दूसरी तरफ यहाँ पर सेना की तैनाती होनी चाहिए। हालांकि पहले उन्होंने अरब देशों को कहा था कि अरब देशों की सेना यहाँ पर तैनात होनी चाहिए, पर उस समय जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने कह दिया था कि अरब देश गाजा पट्टी में नहीं जाना चाहेंगे, जिसे इजराइल हमला करके बंजर भूमि में बदल सकता है। वैसे आपको बता दें, उन्होंने कहा था ऐसा क्या कारण है कि हम में से कोई भी वहां जाना चाहेगा। पर इजिप्ट के द्वारा जो ये बात कही गई है कि यहाँ नाटो की सेना उतार दो, यूएन की सेना उतार दो, सेना रख दो और फिलिस्तीन के पास उसकी अपनी कोई सेना नहीं होनी चाहिए, हमास जैसा कोई संगठन नहीं होना चाहिए, तो आपको बता दें ये एक बहुत बड़ी बात और भारत के लिए भी एक ये बहुत बढ़िया वाला संकेत है। क्यों बढ़िया वाला संकेत है? अगर इस क्षेत्र में
शांति हो जाती है तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आईएमएफ का बनना तय हो जाएगा। और आईएमएफ का बनना अगर तय हो जाता है तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब, यूएई, भारत, इजराइल, अमेरिका, हर उस देश जो कॉरिडोर से जुड़े हैं उन्हें भरपूर फायदा मिलेगा। और यहाँ पर एक बार ये सेना तैनात हो जाती है तो ये शांति भी तय हो जाएगा, ये तो निश्चित है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं इस वक्त पाकिस्तान में एक अलग ही हलचल मची हुई है। सबसे पहले तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान में जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, उनको हटाने की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि ये शासन ढंग से कर नहीं रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों के आधार पर नहीं चल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पीएम का पोजीशन है और जो राष्ट्रपति का पोजीशन है, दोनों में टकराव जारी है और कई मौकों पर आरिफ अलवी अपनी बात रख चुके हैं और इसी से यहाँ पर कोर्ट तक मामला पहुँच चुका है। आपको लगेगा अच्छा यही एक मामला है क्या? नहीं, पाकिस्तान में एक और उथल पुथल मची हुई है। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने शनिवार को सेना के 2 रिटायर्ड अफसरों के कोर्ट मार्शल का फैसला दिया है। और न सिर्फ इतना, बल्कि कोर्ट ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में 14 और 12 साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिन अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है उनमें से रिटायर्ड मेजर आदिल फारूक रजा हैं और रिटायर्ड कैप्टन हैदर रजा मेहदी शामिल हैं। दोनों ही अधिकारी विदेश में रहते हैं और वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के आलोचक माने जाते हैं। ये बड़े खुल्लम खुल्ला लिख देते हैं, चाहे सेना प्रमुख कोई भी हो, सैन्य कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के दौरान भी दोनों अनुपस्थित रहे। सेना ने एक बयान में कहा कि मेजर रजा और कैप्टन मेहदी को सेना के जवानों के बीच राजद्रोह भड़काने के आरोप में पाकिस्तान सेना अधिनियम 1952 के तहत दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई गई है। इसमें यह भी कहा गया कि उन्होंने जासूसी से संबंधित आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है। मामले में रजा को 14 साल की, मेहदी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। हालांकि दोनों ही अधिकारियों के पाकिस्तान में नहीं होने के कारण वो सजा नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें, दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ ये मामला 9 मई की घटनाओं के बाद शुरू हुआ है। दरअसल इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान के गिरफ्तारी के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया था। अब यहाँ पर रजा और मेहदी पर यह भी आरोप लगता है कि ये सोशल मीडिया में आकर ऐसे वीडियो डालते हैं जो जनता को भड़काने का काम करता है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। खैर, अब एक तरफ पाकिस्तान के अंदर कई तरह की उथल पुथल मची हुई है और ऊपर से ये सारी चीजें, वैसे लगता नहीं है जैसे पाकिस्तान में जल्दी से शांति आने वाली है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।